नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लच पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से आयुष योग सहायकों की भर्ती हुई थी दोस्तों। जी हाँ, जैसे ही आयुष योग सहायकों की भर्ती हुई थी साथियों, उनकी ज्वाइनिंग के एक दिन बाद ही साथियों इनकी नौकरी पर तलवार लटक गई है। अब ये गलती मान लीजिए कौशल रोजगार निगम की ही है, या फिर उन कैंडिडेटों की है जो अप्लाई करते हैं, या फिर उस विभाग की है जो क्लियर अपनी चीजें नहीं बताता अभी किस तरह से अपनी जो ज्वाइनिंग करवाना चाह रही है कैंडिडेटों की, इनकी क्या योग्यता है। जी हाँ, आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। यहाँ पर देख सकते हैं, आयुष विभाग के मनमाने रवैये के खिलाफ विधायक को सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, आयुष योग सहायकों ने यह ज्ञापन सौंपा है। इनकी क्या परेशानी है वो देख लीजिए। विधायक सोमवीर सांगवान के आवास पर बुधवार को आयुष विभाग में कमेटी गठित कर HKRNN के तहत आयुष योग सहायकों के पदों पर नियुक्त किए गए सहायकों द्वारा अधिकारी व विभाग के मनमाने रवैये के खिलाफ मांग पत्र सौंपा गया तथा नियुक्तियां न रद्द करने की मांग उठाई। जी हाँ दोस्तों, इनकी नियुक्तियों को रद्द करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है विभाग की तरफ से। देख लीजिए, यहाँ पर विधायक ने विश्वास दिलाया कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे तथा उनकी मांग को मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष रखेंगे। विधायक के निजी सचिव रामनिवास ने यहाँ पर बताया है कि आयुष सहायकों यानी कि कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर दी गई हिदायतों के अनुसार सभी ने आवेदन दाखिल किए थे। इसके बाद निगम द्वारा उनको जॉब ऑफर लेटर भी दिए गए, यानी कि जॉब ऑफर लेटर तक बात पहुंच गई। इसके बाद यहाँ पर उसके आधार पर बीते 8 फरवरी को जिला आयुष अधिकारी द्वारा कमेटी बनाकर उनकी समस्त शैक्षणिक योग्यताओं व योग्यता योग से संबंधित सभी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, कोर्स आदि की जांच की गई। यानी कि दोस्तों, सिलेक्ट होने के बाद उनके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन चल रही थी यहाँ पर, ठीक है। तो जांच के उपरांत जिले के विभिन्न गांवों में स्थित योग व व्यायामशालाओं में नियुक्ति दी गई, यानी कि नियुक्ति भी दे दी गई, ज्वाइनिंग भी हो गई। लेकिन अगले ही दिन 9 फरवरी को जिला आयुष अधिकारी कार्यालय से सभी के पास फोन आए। उन्होंने जो योग के संबंधित सर्टिफिकेट व अन्य प्रमाण पत्र अपने आवेदन के साथ लगाए वो अमान्य है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर सारा का सारा सवाल उठता है, क्या कौशल रोजगार निगम की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड किए हैं फॉर्म भरते समय अपने, उनको चेक करके ही शॉर्ट लिस्ट किया जाए कैंडिडेटों को, उनको चेक करके ही ऑफर लेटर जारी किए जाए कैंडिडेटों को। लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। पिछली जो भर्ती हुई थी TGT PGT की जो अध्यापकों की दोस्तों, उसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। जिन कैंडिडेटों के पास साथियों पूरी क्वालिफिकेशन नहीं थी, यानी कि कोई TGT का कैंडिडेट था, ठीक है, उसके पास TGT का एस्टेट था ही नहीं, वो सिर्फ PRT पास था और PRT का ही एस्टेट था। तो ऐसे ऐसे PRT वाले एस्टेट वाले दोस्तों TGT के पदों पर पहुंच गए थे। तो यानी कि वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्टिंग में जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं कैंडिडेट के द्वारा, कम से कम उनको चेक करके शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए, ताकि आगे तक बात न बढ़े और कैंडिडेट को इस तरह की परेशानी न आए। स्टार्टिंग में ही अगर उनके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए जाए जो वो अपलोड कर रहे हैं, वो मान्य है नहीं मान्य है, तो ये सारी की सारी समस्या समाप्त हो जाए। अब TGT PGT की भर्ती में भी कुछ ऐसा ही हुआ, अब योग सहायकों की भर्ती में भी ऐसा ही हुआ। अब इनको जब ज्वाइन करवा दिया तो उसके बाद जब कागज पत्र इनके सब चेक करके ज्वाइन करवा दिया, उसके बाद अब ये क्या कहा जा रहा है कि आपके सर्टिफिकेट अमान्य है, तो ये तो अन्याय हो गया इन कैंडिडेटों के साथ। या तो शुरू में ही बता देते, शुरू में ही रोक देते इनको, ठीक है। तो अमान्य का अब इनके पास फोन आ रहा है कि आपके कागज अमान्य है। कार्यालय में पहुंचकर सभी लिख कर दें कि 15 फरवरी तक किसी विश्वविद्यालय से प्रमाणित 1 साल का योग डिप्लोमा जमा करवा दिया जाएगा। अब ये 1 साल का डिप्लोमा यहाँ पर मांग रहे हैं और 15 फरवरी के, ये मान लीजिए 15 फरवरी यहाँ पर 8 को इन्होंने ज्वाइन किया था, यानी कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर कहाँ से लेकर आएंगे ये, ठीक है। तो उसी के बेस पर तो ये लगे थे। अगर वो होता तो ये स्टार्टिंग में ना लगा देते 1 साल का डिप्लोमा। तो ये गलती दोस्तों विभाग की भी है, भाई वो अपनी यहाँ पर योग्यता स्पष्ट नहीं करा, उसको क्या चाहिए योग्यता। दूसरी कौशल रोजगार निगम की भी है, वो कुछ चेक नहीं करता, बस ऑनलाइन जिसने जो डाल दिया उसी के आधार पर उनको सिलेक्ट करके आगे भेज देता है। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम कर रहा है ये कौशल रोजगार निगम यहाँ पर साथियों, ठीक है। तो 15 तारीख तक यानी कि 15 फरवरी तक कहाँ से डिप्लोमा ये जमा करवाएंगे 1 सप्ताह के अंदर अंदर, ठीक है। तो ऐसा न होने पर उनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाएगा। अब 1 दिन की ज्वाइनिंग के बाद इनको रद्द करवाया जा रहा है, तो ये लापरवाही ही तो है विभाग की, मान लीजिए कौशल रोजगार निगम की मान लीजिए। इसके खिलाफ जरूर आवाज उठानी चाहिए कैंडिडेटों को। इस तरह की कार्रवाई से तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो परेशान हो जाते हैं। आगामी 1 सप्ताह में इस विषय में उनके साथ न्याय करने की मांग यहाँ पर उठाई है। ऐसा न होने पर
उपायुक्त कार्यालय समक्ष धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी इन्होंने दी है। तो अब करते रहो धरना प्रदर्शन, अब करते रहो, आवाज उठाते रहो। अब विभाग ने बोल दिया है, मान्य नहीं है डॉक्यूमेंट। ये चीजें पहले क्यों नहीं चेक की जाती? जब ज्वाइनिंग करवा ली जाती है तब जाकर ये आंखें खुलती है। विभाग की भी, कौशल रोजगार निगम की भी तो बहुत ही शर्मनाक काम कर रहा है कौशल रोजगार निगम। थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ काम उसको करना चाहिए। साथियों, बाकी आपके अपने क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो साथियों, अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड, कौशल रोजगार निगम से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।